हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 2। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमें करना क्या है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है तो उसको डिफाइन यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो आपको बेसिक से प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर आपको एक ट्राइंगल है तो अगर किसी भी दो साइड का सम होगा ना, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल का एक ट्रायंगल है, मान लो आपके पास तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रखा है। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, P/H। तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कॉस थीटा क्या होता है, B/H। इसका मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होता है, P/B। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, अब इस वाले पार्ट पे ध्यान दोगे तो ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा पड़ा और यहाँ पे HHB है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप देखो साइन थीटा क्या है, P/H है ना, तो साइन थीटा का जस्ट इन्वर्स क्या है, कॉसेक थीटा है, जो क्या है H/P है। कॉस थीटा क्या है, B/H होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या है, H/B दे रखा है, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे है। और टेन थीटा क्या होता है, P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। तो ध्यान रखना है कि थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के जो साथ वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो थीटा के जस्ट सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये सबसे बड़ा जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो एक बेसिक से फंडा पता है आपको कि जो P का स्क्वायर होता है और B का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या, किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, H स्क्वायर। ये किसने दिया था, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप कुछ अगर फार्मूला डिराइव करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं 1 बाई 1 लिख के दिखाता हूँ आपको। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे P/H है और यहाँ पे H/P है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 1। एंड tan थीटा एंड मल्टीप्लाई करोगे कॉट थीटा को तो क्या आएगा, 1 आएगा। और कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये तो याद है आपको। और कुछ और फार्मूला है, आप यहाँ से देख सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने 10th क्लास में कर रखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 1। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, 0 to 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा यूनिटी के इक्वल आएगा, यूनिटी मतलब 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपके पास कॉस ए दे रखा है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए, स्क्वायर रूट में क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो अभी हमने किया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, tan थीटा। ठीक है, तो बेसिकली कॉस ए है तो कॉस ए को आप ऐसे ही रहने दो। कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन 1 बाई साइन ए। और ये बेसिकली क्या बन जाएगा,
सेक स्क्वायर ए -1 है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए बन जाएगा अंदर वाली क्वांटिटी। अब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, tan ए, और ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, 0 to 90 के बीच में दे रखा है। क्योंकि अगर मान लो बेसिकली सेक स्क्वायर ए -1 मॉड tan ए होता है, बट ऑलरेडी मेंशन है कि ए एक्यूट एंगल है तो केवल पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो बेसिकली कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और यहाँ पे क्या है, tan ए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ए वाला ऑप्शन मतलब सही है, इसकी वैल्यू यूनिटी आ रही है। अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम में आपके पास क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर है क्या होगा, सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर है, क्या होता है सेक, यहाँ पे क्या बनेगा सेक स्क्वायर है, 1 - sin स्क्वायर है क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि भी ऑप्शन सही है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन तो देखने में इजी लग रहा है, तो आप क्या करो, 1/1 + sin स्क्वायर ए है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, और 1/1 प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा 1/1 + sin स्क्वायर ए। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/, जब एलसीएम लो तो क्या आएगा sin स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए + 1। और आपको पता है कि a/b/c क्या हो जाता है, ac/b हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा sin स्क्वायर ए वाला टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा 1/sin स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए / 1 + sin स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या +1 था। तो अब क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में भी क्या बन जाएगा 1 + sin स्क्वायर ए, एंड बोथ टर्म विल बी कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। आपके पास फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेसिकली इसको करना क्या है, कॉट ए मेरे को पता है कॉस ए बाई साइन ए होता है, तो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे भी है, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेसिकली जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ऊपर क्या बन जाए, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाए कॉस पावर 4 ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा कॉस पावर 4 ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर 4a न्यूमरेटर में और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। तो फाइनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आ गया सेम आ गया, तो इसका भी आंसर क्या है 1 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या मल्टीप्लाई में इसको प्रूव करना है कि सेक थीटा
इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है आपके पास कॉस सेक थीटा है, तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा लिख सकते हो, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे क्या sin थीटा प्लस cos थीटा, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, एंड दिस विल बी sin थीटा प्लस cos थीटा। ऊपर भी क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर सेम दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो बेसिकली जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा साइन थीटा। तो फाइनली ए वाली क्वांटिटी आपका क्या बन गया 1 बन गया, और 1 को डिवाइड करोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा से तो क्या आ जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो हमारे हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है tan a प्लस सेक a माइनस 1, फिर क्या है tan a माइनस सेक a प्लस 1 है। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन a बाई कॉस a है। तो एक बेसिक से प्रॉपर्टी आपको पता है कि 1 को आप क्या लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और प्रॉपर्टी होती थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे हम सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें ऐसा ही कुछ चाहिए, तो मैं 1 को कुछ लिख सकता हूँ ऐसा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे ए दे रखा है। तो बेसिकली tan a प्लस सेक a, और मैं क्या करता हूँ 1 को यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा tan a प्लस 1 माइनस सेक a। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे tan a प्लस सेक a है, यहाँ पे क्या है सेक a प्लस tan a आएगा, फिर सेक a माइनस tan a आएगा। तो मैं क्या करता हूँ tan a प्लस सेक a वाला टर्म क्या कर लेता हूँ कॉमन कर लेता हूँ। तो बेसिकली बनेगा क्या 1 माइनस सेक a प्लस tan a बनेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास क्या दे रखा है tan a प्लस 1 माइनस सेक a, एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल। कैंसिल होके आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा tan a प्लस सेक a। तो आप tan a को लिख सकते हो साइन a बाई कॉस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस a। तो आपके पास क्या बता न्यूमरेटर कॉस से एलसीएम हो गया, तो ऊपर बन जाएगा साइन a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या दे रखा है 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन b इंटू 1 प्लस साइन c इक्वल टू 1 माइनस साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर मान लो a इक्वल टू बी है, तो मैं सेम नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ
दोनों साइड मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किस नंबर से, 1 माइनस साइन ए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन सी से। तो होगा क्या, इस साइड देखो क्या होगा। आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 प्लस साइन है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा सरफेस बनने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और इस साइड क्या हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन सी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, कॉस ए बन गया, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बन गया कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी। और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन सी, और यहाँ पे क्या है इसका टोटल का होल स्क्वायर। तो जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी एंड 1 माइनस साइन सी। ठीक है, तो बेसिकली अगर कुछ जो फार्मूले हैं आपके पास डिराइव कहाँ से होते हैं, अगर आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, मान लो इसको इक्वेशन 1 एचम कर लो, तो अब इक्वेशन 1 में आप क्या करो, पी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। क्या करना है, डिवाइड। जब दोनों साइड डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर एच बाई पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप चाहो तो कुछ और फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। हमने क्या किया है एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।